तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे प्रश्नावली है वह कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणी है, ठीक है, उसके बारे में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे हम 11 क्वेश्चन शुरू करेंगे। बाकी जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहले वो वीडियो देखें, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। तो वो क्या है कि एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। ये हमको एपी दिए और उसने पूछा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले ए बराबर तो कितना है हमारे पास यहाँ 3, और डी बराबर कितना हमारे पास 15 माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब वो क्या कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम कह देंगे उसका कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे कि देखो भाई कि जो ए एन है वो 154वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, ठीक है। कि भाई कौन सा पद उसका है जो 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम कह देंगे एनवां पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। देखो ए एन कैसे लिखेंगे, ए एन को तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये 54 कैसे लिखेंगे ए प्लस 53 डी बराबर ये कितना ओ सॉरी प्लस के 132, ठीक है। अब देखो ए से तो एक कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से है एन माइनस का 1, ठीक है। और डी कितना हमारे पास, डी निकल गया 12 बराबर 15 ये हो जाएगा 53, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, डी कितना हमारे पास 12 प्लस के 132, ठीक है। तो हो जाएगा एन माइनस का 1 और हो जाएगा 12, ठीक है। देखो 12 गुणा 3 करेंगे तो 5 12 तो 36 हासिल है 3, और 12 पे तो 60 और 3 63 प्लस के 132, तो ये हो जाएगा एन माइनस का 1 12, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 6 2 1 हो जाएगा 8 और 3 और 3 6 और 1 6 1 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बार इसमें भाग लगा देंगे, तो n माइनस का 1 बराबर 7 6 8 में क्या करेंगे 12 का भाग लगा देंगे। देखो 12 पंद्रह 60 12 6 की 72, तो कितने बार कट गया 6 बार, तो ये कट गया 72, कितना बच गया 72, 76 में से 72 गया कितना बच गया 4, और 12 चौका 48, कितने बार कट गया 4 64 बार, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 64, तो n बराबर आ जाएगा 64 प्लस का 1 बराबर 65, ठीक है। तो भाई इसका जो 65वां पद है, ठीक है, जो 65वां पद है इसका वो है 154 से 32 अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि ये कि 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। सबसे पहले हमने ए और डी का मान निकाला, तो हम कह देंगे कि एनवा पद इसका जो 54वें पद से 132 अधिक है, तो ए एन का हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया। इसके बाद ए 54 के लिए ए प्लस 53 डी और प्लस के 32 132 है ही, ठीक है। सबको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एन बराबर कितना गया 65, तो हम कह देंगे कि उसका जो 65वां पद है वह 132 अधिक है, ठीक है 54वें पद से। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। भाई देखो दो श्रेणियां, ठीक है, जिनका सार्वंतर कैसा समान है। तो देखो इसने कहा कि यदि 100वें पदों का अंतर 100 है, अब वो कैसे समान होगा देखते हैं, हम निकालते हैं, ठीक है, तो बताएंगे उसका, ठीक है। नहीं वरना इसका आंसर है कि 1000 ही इसका क्या होगा अंतर होगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं हम। देखो 100वें पदों का अंतर क्या दिया है इसने, 100वें पदों का अंतर दे रखा है उसने कितना 100, ठीक है। ये क्या दे रखा है उसने अंतर दे रखा है। अब हम मान लेंगे कि भाई माना दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर d है, ठीक है। दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर क्या है d है, ठीक है। अब उसने कहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। देखो भाई यानी कि 100 पदों का अंतर, ये तो मान लो भाई कोई पहली श्रेणी है, ठीक है, और A100 ये दूसरी श्रेणी है, ठीक है।
तो इनका अंतर क्या दे रखा है उसने, 100 हमको दे रखा है भाई। इस श्रेणी का अंतर और इस श्रेणी का अंतर क्या है, 100 है। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 99 डी माइनस, ये अलग श्रेणी तो इसके लिए a प्लस 99 डी बराबर 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो a प्लस 99 डी माइनस a और माइनस के 99 डी बराबर 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस a बराबर 100, समीकरण नंबर ए। ठीक है भाई, ये हमने, ये तो उसने दिया है कि भाई 100 पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मैं माना दो श्रेणियों का अंतर सार्वंतर डी है। ठीक है, तो भाई देख पहली श्रेणी ये है और दूसरी श्रेणी ये है। ठीक है भाई, पहली 100 की श्रेणी को लिखेंगे a प्लस 99 डी माइनस दूसरी a प्लस 99 डी बराबर 100। ठीक है, ये तो आ गया समीकरण नंबर ए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हजारों पदों का निकालना है। तो हजारों पदों को कैसे निकालेंगे भाई, मान हजारों पदों का, देखो हजारवें पदों का अंतर। ठीक है, वो हमको क्या करना है, निकालना है। तो मैं माना a 1000 तो ये है। ठीक है, पहली श्रेणी के लिए, और दूसरी श्रेणी के लिए a 1000 ये है। इनका अंतर हमको क्या करना है, इनका अंतर हमको निकालना है, ये दूसरी श्रेणी के लिए है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि देखो a प्लस 999 डी माइनस a प्लस 999 डी बराबर, ये हमको क्या करना है, निकालना ही है। ठीक है, तो आ गए कि भाई a माइनस 999 डी माइनस का a और माइनस के 999 डी बराबर, ये निकालना ही है। ठीक है, देखो ये सॉरी माइनस का ये हो जाएगा, ये तो प्लस का, ठीक है हाँ प्लस का है, हाँ तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया, a माइनस का a समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में 2, ये भी a माइनस a बराबर 0 है और ये 100 है, और ये भी a माइनस, तो समीकरण 1 से तो a माइनस a बराबर 100, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई, दोनों श्रेणियों का अंतर हमेशा 100 ही रहेगा। कि 100 पदों का अंतर दिया उसने 100 और माना दोनों श्रेणियों का सार्वंतर d है। ठीक है, तो भाई ये तो पहली श्रेणी, ये दूसरी श्रेणी, इनका तो अंतर दे रखा उसने 100। ठीक है, इसके बाद हमने जो हजारों पदों में, ये पहली श्रेणी ये दूसरी श्रेणी, इसका अंतर हमको निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन करके a 100 को कैसे लिखते हैं, a प्लस 99 डी माइनस a 100 को कैसे, a प्लस 99 डी। ठीक है, 99 डी से 99 डी कैंसिल, तो a माइनस के 100 बराबर ये कितना बचेगा, a माइनस a बराबर 100। समीकरण नंबर 1 ये हो गया। हजारों पदों का अंतर निकालना है हमको, a 1000 ये तो पहली श्रेणी, a 1000 ये दूसरी श्रेणी। ठीक है, तो ये इसको खोलेंगे तो a प्लस 999 डी माइनस a प्लस 999 डी हो जाएगा। ठीक है, 999 डी ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास a माइनस कैपिटल A बचेगा, तो ये और ये दोनों मान क्या है, बराबर, तो इसका मान भी इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 100वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा, क्योंकि इसने कहा है कि सभी पदों का अंतर सार्वंतर कैसा है, समान है। तो 100 पदों, हजारवें पदों का अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10,000 पदों का अंतर भी क्या हो जाएगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इसके बाद इसका जो 13 क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखो 7 से विभाज्य के बाद बात करेंगे, पहले बताएंगे भाई 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है। देखो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से। देखो 100 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 103 में नहीं जाएगा, 104 में नहीं जाएगा, और किसमें जाएगा, 105 में जाएगा। ठीक है, तो जो एपी बनेगी हमारे पास 105 से शुरू हो गई। ठीक है, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, क्योंकि 7 से विभाज्य। ठीक, 119। अब इसके बाद 999 तक लास्ट जाती है, लेकिन 999 तो भाग जाएगा नहीं, तो किस में जाएगा, 994 में भाग जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो हो जाएगा 994। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब ये बताने की कितनी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखो a बराबर कितना हो गया हमारे पास 105, d बराबर हो जाएगा 112 माइनस 105 बराबर 7, और an अंतिम पद दे रखा उसने कितना 994। ठीक है, और अब क्या बच गया, n बच गया, तो वही हमको क्या करना है, निकालना है।
और इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना हमारे पास 994, ए कितना 105 प्लस एन हमको निकालना ही है और डी कितना 7। ठीक है, देखो इस 105 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 994 माइनस का 105 बराबर एन माइनस का 1 और ये हो जाएगा 7। ठीक, देखो 994 में 105 गए तो ये बचेगा 8 8 9 बराबर एन माइनस 1 और हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखो 8 8 9 में क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे बराबर एन माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, कितना बच गया 1 और 7 दूनी 14। ठीक है, और 14 में और 18 में 14 करके बच गया 4 और उतारे 9 को तो 7 7 गुणे 4 से 27 बार चला गया। ठीक है, ये 27 बार कैंसिल हो गया तो इस जगह एन माइनस 1, तो एन बराबर हो जाएगा इस एक को इधर लेंगे तो 127 प्लस का 1 एन बराबर हो जाएगा 128। ठीक है, तो इसमें कितने संख्याएं 128 संख्याएं 3 अंकों के जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो देखो 3 अंकों की 105 112 119 यहाँ से शुरू होंगे 7 से भाग जाते और यहाँ से 994 लास्ट भाग जाएंगे। ठीक है, 995 96 97 उसमें तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हमने बता दिया एन निकाल के कि भाई इसमें 128 संख्या है 3 अंकों की जो क्या करेंगे 7 से विभाज्य होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, देखो 4 के गुणज का मतलब है जिसमें 4 का भाग चला जाए। ठीक है, तो 10 से शुरू करेगा वो और 250 तक लास्ट जाएगा, तो इनके बीच में बताना है कि 4 के कितने गुणज है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो 10 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो कहाँ शुरू होगा 12 से। ठीक है, इसके बाद 16, इसके बाद 20। ठीक है, इस प्रकार चलते 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 देखो 250 तो है नहीं 4 का गुणज। ठीक है, 250 नहीं है तो कितना हो जाएगा इसका गुणज, भाई 250 में जाएगा नहीं। ठीक है, तो 249 में नहीं जाएगा तो 248 में जाएगा। ठीक है, 248 में चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब बताएंगे इसमें कितने गुणज है। ठीक है, देखो ए बराबर कितना है हमारे पास 12, डी बराबर कितना है 16 माइनस के 12 बराबर 4 और ए एन भाई अंतिम पद दे रखा है उसने लास्ट तक 248 बच गया एन। ठीक है, तो ए एन के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना हमारे पास 248, ए कितना है 12 प्लस एन तो निकालना ही है और डी कितना 4। ठीक है, 248 इस 12 को इधर ले आओ माइनस के 12 बराबर एन माइनस का 1 और हो जाएगा 4। ठीक है, 12 को इसमें से घटा दो कितना बचेगा 8 में से 2 गए तो कितना बच गया 6 और 4 में से 1 गए तो कितना बच गया 3 और ये बच गया 2। ठीक है, और ये बचेगा हमारे पास एन माइनस 1 4 के इसमें भाग दे दो तो 3/4 ये हो जाएगा 236/4 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, देखो 4 का भाग देखिए 4 पंजा 20 कितना बच गया 3 और 4 ना 36 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस का 1 तो एन बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, तो भाई कितनी संख्याएं 60 संख्याएं, इनकी 60 गुणज है 4 के 10 और 250 के बीच में। ठीक है, क्या है कि भाई 10 और 250 के बीच में कितने गुणज है 60 गुणज है 4 के, जिनमें 4 का भाग अच्छे से चला जाएगा। ठीक है, तो देखो a बराबर 12 हो गया, d बराबर 4 हो गया, a n बराबर 248, n अंतिम पद दे रखा है। ठीक, और n निकालना है तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास n बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इसके बाद इसका 15 क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के n पद बराबर होंगे। ठीक है, इसके क्या निकालना है हमको n निकालना है कि दोनों पदों के लिए जो n है वो कब बराबर होंगे, यानी कि किस पद के लिए बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो 2 पार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, एक तो पहली श्रेणी हमारे पास 63 65 67, एक श्रेणी हमारे पास 3
10 17, ठीक। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 63, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर 2, ठीक है। और यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3, डी बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7, ठीक है। तो इसके लिए निकालेंगे सबसे पहले एन ओपन, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है हमारे पास 63, एन हमको निकालेंगे और डी कितना है 2, ठीक है। इसको हल कर लो, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस के 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बच जाएगा भाई 63 में 61 प्लस के 2n, ठीक है। एक तो समीकरण नंबर एक ही आ गई, ठीक है। ए एन बराबर इसके लिए भी इस प्रकार निकालते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना 3 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना 7, हो जाएगा 3 प्लस 7 एन माइनस के 7, तो हो जाएगा 7 एन माइनस के 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है कि एन वे पद बराबर होंगे, तो उसने दिया है, चूंकि दिया है एन वे पद बराबर होंगे, एन वे पद बराबर होंगे मतलब ये पद और ये पद क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 61 प्लस के 2n बराबर हो जाएगा 7n माइनस के 4, n को एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड कर लो, ठीक है। तो हो जाएगा 2n, इसको इधर ले आओ तो माइनस के 7n बराबर माइनस के 4, यही इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 61। तो देखो 2n माइनस के 7n तो कितना बच गया माइनस के 5n बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस के 65। देखो माइनस है तो माइनस कैंसिल, ठीक है। और n बराबर क्या हो जाएगा 65 बटे 5 और 5 से ये कैंसिल कितने बार 13 बार, तो n बराबर आ जाएगा 13। इनके लिए जो n और पद बराबर होंगे वो 13 पर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या कहा है कि उसने n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के n पद बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें an निकालना है, an निकालने के लिए देखो ये समीकरण एक बन जाएगी और समीकरण दोनों ये बन जाएगी दूसरे, ठीक है। ये इसने दिया है कि n पद बराबर होंगे, तो हम इन दोनों n पदों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n बराबर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में 15 क्वेश्चन तक ही, यदि आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।